कह रहे हैं कि ये कमसिन दासी एक दासी नहीं बल्कि एक नर्तकी है। जी हाँ जहाँपना, ये दासी है ही नहीं। राजा दरबान को भेजकर हमने इनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। जहाँपना, यही है असली मुजरिम, इसी ने आपको जहर दिया। नहीं नहीं बलदेव जी, कमसिन के खिलाफ हमारे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं। तो साबित कैसे होगा बीरबल? अब आप ही बताइए, हमें जहर दिया किसने? जहां पर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास एक सवाल है। जिस वक्त आपको जहर दिया गया उस वक्त 3 लोग मौजूद थे, फूलचंद नाई, कमसिन दासी और सिपाही रामलाल। हम इन तीनों से एक सवाल पूछेंगे और इन्हें हमारे सवाल का जवाब हाँ या ना में देना होगा। आप तीनों यहां ध्यान से देखिए, हमारे पास ये वही तेल है जिससे जहाँपना की मालिश की गई। बताइए, क्या आप तीनों इस तेल से अपनी मालिश करवाना चाहेंगे? हाँ। नहीं नहीं। अरे मुफ्त में मिले तो कौन मालिश करवाना नहीं चाहेगा? वैसे भी हमारे पैरों में बहुत दर्द रहता है, उसी का करवा दीजिए। जहाँपना 3 लोगों में से 2 लोगों ने ना कहा, लेकिन कमसिन ने हाँ कहा, क्योंकि मासूम ये नहीं जानती थी कि इस तेल में जहर है। जहाँपना आप जानते थे कि इस तेल में जहर, हम जानते थे, राजा दरबान जानते थे, बलदेव जी जानते थे, और क्योंकि फूलचंद नाई से पूछताछ की गई इसलिए वो भी जानते थे। तो फिर सिपाही रामलाल ने मालिश के लिए ना क्यों कहा? बात तो सही है बीरबल, शक तो सीधा सिपाही रामलाल पर ही जाता है। पर अभी भी ये फूलचंद पूरी तरह बेगुनाह साबित हुए नहीं है। बिल्कुल जापन, पर फूलचंद को अब हम बेगुनाह साबित करेंगे। जापन है, दूसरे तेल की शीशी हमें कमसिन के कमरे से मिली और इसमें भी जहर मिलाया हुआ है। कोई तो है जो चाहता था कि हमारा शक कमसिन पर जाए और इसीलिए जहर मिला हुआ तेल कमसिन के कमरे में रख दिया। लेकिन जहाँपना, जब हमें ये तेल मिला तो फूलचंद नाई तो कैद खाने में थे, तो फिर ये तेल कमसिन के कमरे में कैसे रख सकते? तो इसका मतलब ये हुआ जहाँपना कि मुजरिम सिपाही रामलाल है। माफी जहाँपना, माफी। हमें तुर्रम के आदमियों ने घर का लालच दिया था आपके तेल में जहर मिलाने के लिए। सिपाहियों, ले जाओ इस आदमी को, ले जाओ और कैद खाने में डाल दो, ले जाओ। जहाँपना। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। आज ये बहुत ही उलझी हुई गुत्थी को आपने बड़े प्यार से सुलझा दिया। लीजिए फूलचंद नाई, आपकी भी बेगुनाही साबित हो चुकी है। आप जा सकते हैं, किसी और दिन मालिश करवाएंगे आपसे उस तरह खोल के। शुक्रिया जहाँपना, उस तरह खोल के, उस तरह खोल के। आलम पना, हम पे भी थोड़ा रहम कर दीजिए। अरे हाँ हाँ, आप भी बेगुनाह हैं, आप यहाँ पर खड़ी क्यों हैं? जाइए, आप आजाद हैं। नहीं नहीं जहाँपना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। वैसे भी पूरी दुनिया में हमारे फन का कोई कद्रदान नहीं है, इसीलिए दासी बनने की नौबत आ गई। अगर आप मौका दे तो हम यहाँ रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। बहुत खूब, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है और हमें ऐसा बताया गया है कि आप एक नर्तकी हैं, इसलिए हम आपको अपने महल में शाही नर्तकी नियुक्त करते हैं। आज के बाद आपको अनारकली के नाम से जाना जाएगा। शुक्रिया जहाँपना। आप लोग जाइए और हमारा ये सामान शाही रथ में रख दीजिए। जाइए जाइए। जहाँपना, आप जा रहे हैं? हम रियासत के दौरे से बहुत जल्द लौट आएंगे, आप चिंता मत कीजिए और बस अपना ख्याल रखिएगा। जी। और रानी साहिबा, आपके कहने पर, सिर्फ आपके कहने पर, हम अपनी गैर मौजूदगी में रियासत की बागडोर शहजादे सलीम के हाथों में सौंप कर जा रहे हैं। और आप जरा देख लीजिएगा कि हमारे नाम में 4 चांद लगाने की जगह ये हमारे नाम को चारों खाने चित ना कर दें। जहाँपना, ये क्या? हमेशा सलीम की काबिलियत पर शक क्यों करते आप? नहीं नहीं रानी साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम शहजादे सलीम पर कभी शक नहीं करते। शुक्रिया बावजूद। हमें पूरा यकीन है कि ये कोई ना कोई बेहूदगी की हरकत जरूर करेंगे। शुक्रिया।
इसीलिए हम बीरबल को यहाँ पर इस महल में छोड़कर जा रहे हैं और हमने बीरबल से कह दिया है कि साए की तरह शहजादे सलीम के आसपास मंडराते रहे। अच्छी बात है अब्बा हुजूर, हमसे वो 4 बातें सीख भी जाएंगे। बस 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 बस, अभी लड़का और हमसे सहन नहीं होगा, हम चलते हैं। क्या हुआ? रानी साहब आप ऐसे वहां रहिए ना, आप ऐसे अचानक आगे, हम चलते हैं बस। अलविदा। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, अलविदा। अलविदा जहांपना। हो गया। रानी साहिबा को दाल बाटी चूरमा खाना है, बलदेव जी को बिरयानी खानी है, वासु जी को खीर खानी है और शहजादे को अंडे खाने हैं। अरे भाई, जब नौकरी से इतना परेशान हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? अरे भाई प्याज काट रहा हूँ, आंसू तो आएंगे ही ना तड़का लगा के। अभी काम करता हूँ, अंडे लाता हूँ, फोड़ता हूँ और शहजादे के लिए अंडे का चीला तैयार। मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। शहजादा सलीम कोई मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती? और आज से पहले ये मुर्गी कहाँ थी? इसने पहले सोने का अंडा क्यों नहीं दिया? ये सोचने वाली बात। लेकिन बीरबल जी, हमारे हाथ में ये जो सबूत है, ये क्या है? तो हम क्यों ना माने कि वो मुर्गी सोने का ही अंडा देती है? और रही बात मुर्गी की, तो हमें हमारे खान सामे ने बताया कि उसने ये मुर्गी कुछ दिन पहले ही खरीदी थी, जब ये एक चूजी थी। अब ये बन गई है मुर्गी। तो जब ये अंडे देने लायक हुई तो उसने अपना सबसे पहला अंडा दिया, वो भी सोने का। राजा भाई, आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो सुनी होगी। अब हो सकता है मुर्गी भी वैसी हो, या फिर हो सकता है कि किस्मत वालों को ही ऐसी मुर्गी मिलती हो। हाँ बिरबल जी, क्या पता सलीम भाई साहब की किस्मत भी एकदम तेज हो, इनके तख्त पे बैठने के कारण ये सब हुआ होगा, है का नहीं? और वैसे भी सलीम भाई साहब को मुर्गियां बहुत पसंद है, जब देखो मुर्गियों को दाना डालते रहते हैं। और मुझे तो कलिया पसंद है, कलिया। वासु, हमने सब कुछ सुन लिया है, अब चलो मुर्गा बन जाओ। लेकिन सलीम भाई साहब। सलीम, सलीम भाई सा नहीं है हम। अब्बा हुजूर ने हमें अपनी जगह पे बिठाया है, इसका मतलब हम बादशाह सलीम हैं, बादशाह सलीम ही। अब ये हमारा हुक्म है कि आप मुर्गा बनेंगे अभी। अब हम दाना डालें? शहजादे सलीम, हमें इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि उस मुर्गी को एक अलग कमरे में रखते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? बिरबल जी, मुर्गा बनाऊं तो मुर्गा बांग तो देगा ना। आप तो जानते हैं कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, है का नहीं? अब आप कुछ देर के लिए शांत रहेंगे। हाँ, तो शहजादे सलीम, हम उस मुर्गी को एक अलग कमरे में रखते हैं, कड़ी पहरेदारी में, और उसके बाद भी अगर उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया तो हम मान लेंगे कि वो मुर्गी सोने का अंडा देती है। हाँ ठीक है, हमें मंजूर है बीरबल जी। हमारा हुक्म है कि उस मुर्गी को अलग अलग कमरे में रखा जाए और उस पे पैनी नजर रखी जाए। तकलिया। हम देख रहे हैं